एग्रीमेंट। हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कुछ रूल्स हमने इसके स्टडी किए। आई होप कि वो रूल्स आपके अच्छी प्रकार से समझ में आए होंगे, और यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, तो उसमें से भी आप उन वीडियो को देख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नए रूल्स की बात करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजिंग होता है, कई बार एग्जाम में आते हैं और हम कंफ्यूज हो जाते हैं इस रूल्स के में कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर आएगी, प्लूरल आएगी, सब्जेक्ट कौन सा आएगा। तो बड़ा इंटरेस्टिंग रूल्स है, इसलिए आप आपकी पेन और आपकी नोटबुक लेके बैठे, साथ में आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। तो फर्स्ट पहले हम रूल्स की बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स। तो रूल्स ये है कि वही कुछ जो सब्जेक्ट्स होते हैं, ठीक है, उन सब्जेक्ट्स में क्या है, एज वेल एज। फर्स्ट रूल है आज का हमारा इस टॉपिक का कि एज वेल एज आए, ठीक है, या फिर क्या है, विथ आए, टुगेदर विथ आए, टुगेदर विथ आए, अलोंग विथ आए, अलोंग विथ, और एक होता है बिसाइड। क्लियर कि एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ और बिसाइड्स, इनसे यदि कोई सब्जेक्ट जुड़ा हो, ठीक है, क्लियर, कि किसी सेंटेंस में एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ और बिसाइड्स आए, और यदि इनसे कोई कोई सब्जेक्ट जुड़ा हो, ठीक है, तो इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। ठीक है, यदि इनसे पहले, बिफोर, यदि इनसे पहले का सब्जेक्ट यदि क्या है, सिंगुलर है, सिंगुलर है, तो वर्ब भी कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। क्लियर कि यदि दो सब्जेक्ट एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ, बिसाइड्स आदि से जुड़े हुए हो, तो इनसे पहले आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। ये आपको बिल्कुल क्या रखना है, ध्यान रखना है। यदि पहला सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएगी, पहला सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल आएगी। अब इसका हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे द पब्लिशर, द पब्लिशर एज वेल एज। क्लियर, आ गया एज वेल एज, एक सब्जेक्ट आ गया दी पब्लिशर, और दूसरा हमने लिख दिया दी राइटर्स, दी पब्लिशर्स एज वेल एज दी राइटर्स। ठीक है, अब मैं यहाँ पे लिख दिया वर्ब कम, और ब्रैकेट्स में लिख दिया हैज और हैड। अब इनमें से आपको वर्ब फिलअप करनी है, तो हमारा रूल्स कहता है कि एज वेल एज आए, विथ आए, टुगेदर विथ आए, अलोंग विथ आए, बिसाइड आए। क्लियर, तो एज वेल एज आ गया, एक सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, द राइटर्स, और एक है हमारा कौन सा, पब्लिशर। क्लियर, तो जब क्या है, हमारे दो सब्जेक्ट एज वेल एज से क्या हो, जुड़े हो, तो पहला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगा। पब्लिशर सिंगुलर है, यहां तो प्लूरल हो रहा राइटर्स, ठीक है, तो पहला जो सब्जेक्ट आएगा उसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी, सिंगुलर है तो इसलिए कौन सी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्लियर, जैसे एक और एग्जांपल देखते हैं हम, जैसे आई एज वेल एज माई मदर, माई मदर टेकिंग फूड, वर्ब है इज, एम और आर, इनमें से हमको भरनी है। अब देखो दो सब्जेक्ट वही एज वेल एज से जुड़े हुए हैं,
एज वेल एज से पहले तो आई आया है और एक क्या है, माई मदर। तो हमारा रूल्स कहता है कि यदि सेंटेंस में एज वेल एज, विथ, टुगेदर विथ, अलोंग विथ और बिसाइड आए तो इनसे पहले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पहला कौन सा आया, आई। अब आई के अकॉर्डिंग आपको पता आर आती है क्या, नहीं। आई के साथ इज आती है क्या, देखिए आपने, नहीं। तो क्या आएगी, एम। तो इसलिए आप अब क्या आएगी आपकी, एम आई। क्लियर। तो ये था अपना फर्स्ट रूल्स। आई होप कि आपके अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट सेकंड रूल्स की और सेकंड रूल्स क्या है वो देखो। सेकंड रूल्स भी इसी से ही मिलता जुलता है। तो सेकंड रूल्स है हमारा कि ये वर्ड आए आइदर और, नाइदर नॉर, या फिर अकेला क्या है, और आए, ठीक। और नॉट ओनली बट आल्सो, नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। यदि दो सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में, दो सब्जेक्ट आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हो तो इनके बाद, जैसे और है, आइदर और में और, नाइदर नॉर में नॉर, और में अकेला और, नॉट ओनली में बट आल्सो, इनके बाद आने वाले सब्जेक्ट के नंबर के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। अब जैसे देखो, जैसे आइदर और में और आए, ठीक है, नाइदर नॉर में नॉर आए, और में अकेला और ही आए, नॉट ओनली बट आल्सो में क्या है, बट आल्सो आए। तो इनके बाद आने वाला जो सब्जेक्ट होगा, यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब आएगी, यदि वो प्लूरल है तो कौन सी वर्ब आएगी, प्लूरल वर्ब आएगी। ये आपको ध्यान रखना है कि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट आइदर और, ये कंजक्शन का काम करते हैं सेंटेंस में, आइदर और, नाइदर नॉर और नॉट ओनली बट आल्सो, ठीक है। आदि से दो सब्जेक्ट यदि क्या हो किसी सेंटेंस में जुड़े हो तो उसमें इनके बाद, इनके किनके बाद में, और, नॉर, और, बट आल्सो आदि के बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। यदि वो सिंगुलर है तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी, और यदि वह प्लूरल है तो कौन सी वर्ब आ जाएगी, प्लूरल वर्ब आ जाएगी। जैसे हम बात करते हैं आइदर द फादर और हिज सन्स पनिश्ड। अब वर्ब हम लगाते हैं इसमें वॉज और वर, ठीक। अब देखो रूल्स कह रहा है हमारा कि भाई दो सब्जेक्ट हो गए, फादर हो गए और उसके बेटे हो गए, क्लियर। तो दो गए तो पिताजी हो गए और उसके बहुत सारे क्या हैं, सन से 2 3 4 होंगे सन्स, क्लियर। तो यदि किसी सेंटेंस में दो सब्जेक्ट ईदर और, नीदर नॉर, और नॉट ओनली बट आल्सो आदि से जुड़े हो तो इनके बाद आने वाला, बाद क्या है, जैसे ये और, इसके बाद आने वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। अब सब्जेक्ट क्या है, सन्स, बहुवचन है, प्लूरल है, इसलिए वर्ब भी कौन सी आएगी, प्लूरल आ जाएगी। तो कौन सी आ जाएगी, वर। कौन सी आ जाएगी, वर। और देखते हैं क्योंकि एग्जाम्पल हम, जैसे नाइदर द students nor the teacher sleeping in the class, sleeping in the class। right now देखो दो सब्जेक्ट अब किससे जुड़े हैं, नाइदर से और नॉर से। अब एक तो आया स्टूडेंट्स, क्या है, प्लूरल है, और एक टीचर, ठीक है। तो बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आई। देखो यहाँ तो बाद वाले में क्या था, बहुवचन था, इसलिए प्लूरल वर्ब आई। अब यहाँ पर क्या आ रहा है, सिंगुलर आ रहा है,
इसलिए कौन सी वर्ब आ जाएगी, सिंगुलर वर्ब आ जाएगी। क्लियर, कि नीदर द स्टूडेंट्स नॉर द टीचर वाज स्लीपिंग इन द क्लास। क्लियर, तो ये है। आप एक और का भी कर सकते हैं, ठीक है, जैसे द टीचर और स्टूडेंट्स, द टीचर और स्टूडेंट्स वर मेकिंग noise in the class, were making a noise ठीक। अब अकेला क्या आया है, और आया है, तो और के बाद वाला जो आएगा, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग क्या आएगी, वर्ब आएगी। तो ये हमारा सेकंड रूल्स था। दोबारा से रिपीट करता हूं डियर स्टूडेंट्स, ध्यान देना कि यदि कोई सेंटेंस में दो सब्जेक्ट, जैसे एक सब्जेक्ट एरिया टीचर और एक एरिया स्टूडेंट्स, वो दो सब्जेक्ट किससे जुड़े हुए हो, आइदर और से जुड़े हुए हो, नाइदर नॉर से जुड़े हुए हो, या फिर और या नॉट ओनली बट आल्सो से जुड़े हुए हो, तो इनके बाद, किनके बाद, और, नॉर और वट आल्सो के बाद आने वाले सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार क्या आती है, वर्ब आती है। सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब। ये था हमारा सेकंड रूल्स। आई होप कि आपके ये भी समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं थर्ड रूल की। थर्ड रूल क्या है कि कुछ फ्रेजेस होती है, फ्रेजेस का मतलब होता है वाक्यांश, ठीक है। कुछ फ्रेजेस जैसे क्या है, ए टीम ऑफ, कुछ फ्रेजेस जैसे ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए चेयर ऑफ, a series of, a series of, a troop of, a troop of, a क्या क्लास ऑफ, a bucket of, ये है। देखो कुछ फ्रेजेस जैसे ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए चेयर ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए ट्रूप ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए बुकेट ऑफ। इनके बाद में, ऑफ के बाद में, मतलब इनमें जब भी ऑफ आएगा तो इनके बाद में क्या आएगी डियर स्टूडेंट, प्लूरल नाउन आएगी। कौन सी नाउन आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, बहुवचन संज्ञा आएगी, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर होगी। आई एम राइट, कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। क्लियर, दोबारा से समझो इस रूल्स को। क्या है कि कुछ फ्रेजेस, वाक्यांश, ठीक है, जैसे कि ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ठीक है, ए चेयर ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए ट्रूप ऑफ, ए क्लास ऑफ, ए बुकेट ऑफ, एक्सेट्रा आदि के बाद में प्लूरल नाउन आती है, प्लूरल नाउन आती है, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर वर्ब का हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। क्लियर, अब इसके हम क्या देखते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे ए, ठीक है, टीम ऑफ, ग्रुप ऑफ, हर्ड ऑफ, एक वंच ऑफ और आता है कि ए वंच ऑफ कीज, ए वंच ऑफ कीज इज लेइंग ऑन दी टेबल, ठीक है। या फिर ए हर्ड ऑफ sheep was या is, कुछ भी लिख लो, grazing in the field।
क्लियर। देखो ये दो एग्जाम्पल लेके हमने बताया कुछ फ्रेजेज जैसे ए टीम ऑफ, ए बंच ऑफ भी इसमें हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है। ए बंच ऑफ, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए चेयर ऑफ, ए सीरीज ऑफ, ए ट्रुप ऑफ, ठीक है, ए क्लास ऑफ, ए बुकेट ऑफ आदि के बाद में क्या आएगी, प्लूरल नाउन आएगी, लेकिन वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर। तो देखो ए बंच ऑफ आया है, उसके बाद में क्या आई है, कीज, प्लूरल आई है, लेकिन वर्ब कौन सी आई है, सिंगुलर आई है, इज, ठीक है। तो ए बंच ऑफ कीज इज लेइंग ऑन द टेबल। ऐसे ही हर्ड ऑफ आया है, लेकिन सेब क्या आई है, प्लूरल आई है, लेकिन वर्ब कौन सी आई है, सिंगुलर आई है। तो ये थे आपके सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल्स जो आज हमने स्टडी किए हैं। आई होप कि आपके समझ में आया होगा। तो 3 रूल्स की आज हमने स्टडी की है, तीनों को मैं एक बार रिवाइज करता हूं डियर स्टूडेंट्स। फर्स्ट वाला आज हमने किया था कि कुछ सब्जेक्ट जो एज वेल एज, अलोंग विथ, टुगेदर विथ, बिसाइड आदि से जुड़े हो, तो इनसे पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आती है, वर्ब आती है। उसके बाद हमने पढ़ा कि आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट आल्सो और आदि आए, ठीक है। तो इसमें इनके बाद वाला जो सब्जेक्ट होगा और, नॉर, बट ऑल्सो के बाद वाला यदि वो सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब, प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब आएगी। और एक हमने ये किया अभी कि ए बंच ऑफ, ए टीम ऑफ, ए ग्रुप ऑफ, ए हर्ड ऑफ, ए चेयर ऑफ, ए सीरीज ऑफ आदि के बाद में प्लूरल नाउन आती है, लेकिन वर्ब कौन सी आएगी, सिंगुलर आएगी। आई होप कि आपके वीडियो अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा।